फूल माला धूप बत्ती जैसे सामानों की दुकानें भदोही जिले के जंगीगंज, ज्ञानपुर, सीतामढ़ी, सुरियामा, चौरी, भदोही, खमरिया, औराई, महाराजगंज, ऊज, घोसिया, नई बाजार, कोइरौना, दुर्गागंज जैसे बाजारों में सज गई हैं। जुमे की नमाज को लेकर भदोही जिले की मस्जिदों के बाहर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई थी। हालांकि मस्जिदों के बाहर इतनी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती किए जाने से लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं होती रही। हालांकि भदोही जनपद पुलिस इसे आगामी पर्वों को लेकर रूटीन वर्क बता रही है कि आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स की तैनाती और गश्त की जाती है। भदोही जिले के गोपीगंज, भदोही शहर, ज्ञानपुर सहित जिले के अलग अलग इलाके के मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। समधन के मौत की चहकारी देकर लौट रही एक महिला सड़क हादसे की शिकार हो गई। सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला गोपीगंज कोतवाली के समीप का है, जहां औराई के उपरौठ निवासी 60 वर्षीय फूला देवी अपनी बेटी के ससुराल गोपीगंज के भगवानपुर गई हुई थी। फूला देवी के समधन बनराजी का निधन हो गया था। चहकारी देकर फूला देवी एक टेम्पो से लौट रही थी। तभी गोपीगंज कोतवाली के समीप ऑटो में किनारे बैठी फूला देवी को तेज रफ्तार बाइक ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे फूला देवी ऑटो से नीचे गिर गई। सिर में गंभीर चोट आने के कारण फूला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। उधर हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। भदोही जिले के उप संभागीय परिवहन ARTO कार्यालय में एक बार फिर दलालों की चहलकदमी बढ़ गई है। उप संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से दलाल पैर पसार रहे हैं। दलाल ऐसे कर्मचारियों के ऑफिस व कार्यालय में बैठकर विभागीय फाइलों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ARTO कार्यालय आने वाले लोग इन दलालों के शिकार हो रहे हैं, जबकि विभाग के ARTO प्रवर्तन अधिकारी इस तरह के दलाली प्रथा को लेकर काफी सख्त है। लेकिन विभाग के ही कुछ कर्मचारियों की साठगांठ के चलते परिसर में दलाल चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। इन्हीं दलालों के जरिए कुछ कर्मचारी सुविधा शुल्क की वसूली करवा रहे हैं। बगैर सुविधा शुल्क दिए यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। औराई तहसील के सबही भटानी ग्राम सभा में हो रहे हर घर जल योजना के पंप निर्माण के भवन की शिकायत DM कार्यालय तक पहुंची है। दिव्यांग धीरज कुमार बिंद ने DM गौरांग राठी से शिकायत की है कि ग्राम सभा में हर घर जल योजना के पंप के भवन का निर्माण हो रहा है। निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भवन के निर्माण में घटिया ईंट लगाई जा रही है। धीरज कुमार बिंद ने DM को एक ऑडियो भी सुनाया है, जिसमें संबंधित विभाग के एक्सेइन धीरज बिंद को धमकाते हुए कहते हैं कि इस मामले में बिल्कुल न पड़े, अन्यथा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दिव्यांग धीरज कुमार बिंद ने घटिया निर्माण की शिकायत DM से की है। शिकायत के बाद DM ने निर्माण की जांच कराए जाने की बात कही है। भदोही रजवाहा में पानी छोड़ने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने गुरुवार को ज्ञानपुर नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पानी के अभाव में किसानों की फसल सूख रही है। अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो खेत में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। सीजन बीतने को है, लेकिन नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। पत्र सौंपते हुए किसान नेताओं ने नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में इंद्रदेव पाल, रमापति यादव, रामचंद्र यादव, हृदय लाल यादव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति आदि किसान नेता मौजूद रहे। SDM औराई के अनुरोध को औराई तहसील बार एसोसिएशन ने ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि औराई के अधिवक्ताओं ने SDM और तहसीलदार के खिलाफ बिगुल फूंका है। अवैध वसूली व फाइलों के निस्तारण में की जा रही हीला हवाली से नाराज औराई के अधिवक्ताओं ने SDM और तहसीलदार के तबादले की मांग को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को SDM औराई ने एक पत्र जारी करते हुए औराई तहसील बार एसोसिएशन से वार्ता करने की बात कही थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने SDM औराई के अनुरोध को ठुकरा दिया है और कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से वापस आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
भदोही की रीता वर्मा प्रजापति को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने औराई के महाराजगंज निवासी रीता वर्मा प्रजापति को समाजवादी महिला सभा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया है। मनोनयन पर सपा की महिला नेत्रियों ने हर्ष जताया है। उधर सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान रीता वर्मा प्रजापति ने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे पर्वों को लेकर भदोही कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। सीओ अजय कुमार चौहान की अध्यक्षता व जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर, भदोही इंस्पेक्टर अजय सेठ की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में रामलीला कमेटी, पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष व सदस्य सहित इलाके के अमित जायसवाल, प्रदीप यादव जैसे गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जहां सीओ ने सभी से शांति और भाईचारे के साथ आगामी पर्वों को मनाए जाने की अपील की है। साथ ही इंस्पेक्टर अजय सेठ ने सभी पूजा पंडाल समितियों से अपील की है कि पंडाल के पास अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी पर्याप्त मात्रा में रखें। पंडाल निर्माण के लिए अनुमति जरूर लें ताकि पूजा पंडाल की सुरक्षा पुलिस कर सके। औराई ब्लॉक के भगवास ग्राम सभा में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने विजेता छात्राओं को जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल व प्रमाण पत्र सौंपा तो बच्चे उछल पड़े। भगवास ग्राम सभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कुल 13 विद्यालय के छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। खेल का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रतियोगिता की अध्यक्षता नोडल शिक्षक संकुल अखिलेश यादव व संचालन मोहम्मद अनवर ने किया। खेल प्रतियोगिता में लंबी, ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी, गोला फेंक व कुश्ती जैसे खेलों में बच्चों ने अपना खूब दम दिखाया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक गंगा सागर, सर्वेश यादव, मिथिलेश कुमार, रविंद्र पाल, विनोद कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। अखंड ज्योति क्लब ने डीएम को पत्र देकर औराई में पूजा स्थल पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे एडवोकेट अश्वनी कुमार मिश्र के नेतृत्व में क्लब के लोगों ने बताया कि उक्त भूमि पर वर्षों से दुर्गा पूजा, विजयदशमी मनाई जा रही है, लेकिन उस जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ लोग अपनी भूमि बताते हुए हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी, जो 11 अक्टूबर को खारिज हो गई है। अखंड ज्योति क्लब ने एक बार फिर उस भूमि को खाली कराने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दिलीप सिंह, राजू सिंह, गणेश यादव, ओम प्रकाश, अजीत आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज में एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता व अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह मौजूद रहीं। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के तमाम वार्डों के सभासदों की मौजूदगी में त्योहारों को लेकर हुई इस बैठक में गोपीगंज के ऐतिहासिक व्रत मिलाप, दशहरा पूजा के मौके पर साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में 25 वार्डों के सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं भी रखी थी, जहां फॉगिंग, सफाई, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। सभासदों द्वारा रखी गई समस्याओं पर अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया है। साथ ही स्वचालित शौचालय को भेजने के लिए 750 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। बैठक में विष्णु पांडे, आनंद गुप्ता, अजहरुद्दीन, नफीसा बेग, अनिल यादव आदि मौजूद रहे। बीड़ा के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का एक फरियादी ने आरोप लगाया है। डीएम कार्यालय पहुंचकर भदोही शहर के डुडवा कुकरौटी निवासी राधेश्याम यादव ने एक पत्र सौंपा है। दिए गए शिकायती पत्र में राधेश्याम यादव ने बताया कि उसके पिता के नाम से कारपेट सिटी भदोही में एक जमीन है। पिता और माता दोनों की मृत्यु होने के बाद भी उस जमीन पर वारसियान का नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि बीड़ा कार्यालय में वरासत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, लेकिन बीड़ा कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। न देने पर बीड़ा कर्मचारी तरह तरह का बहाना बनाकर दौड़ा रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए राधेश्याम यादव ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का जहां स्वागत
तो वहीं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का उद्घाटन प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने फीता काटकर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया था, जहां अंजलि तिवारी व दामिनी मिश्रा ने सरस्वती व स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जहां अनुप्रिया यादव, दामिनी मिश्रा, आंचल, रोशनी सरोज ने भक्ति गीत पर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। विदाई व स्वागत समारोह में कई छात्र छात्राओं की आंखें भी नम हो गई। इस मौके पर प्रोफेसर किरण शर्मा, डॉक्टर रमेश सरोज, डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गोपपुर चौराहे पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 कुंतल सरिया के साथ गोपीगंज पुलिस ने इस मामले में 3 चोरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जहां गोपपुर निवासी फरार चल रहे साजन यादव उर्फ सज्जन को गोपपुर चौराहे के पास से शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गोपपुर चौराहे पर प्रवेश कुमार गुप्ता के बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से 5 कुंतल सरिया चोरी हो गई थी। गोपीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि साजन यादव उर्फ सज्जन फरार चल रहा था। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।